हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी ये आज की वीडियो है, आज ही जाएगी। शाम के 7 बज रहे हैं और ये देखो मैंने काफ़ी सारा काम अभी निपटा दिया है। रुकिए दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। पानी आया था, अभी अभी एसी चलाया है ताकि आप लोगों से बात करूँगी, थोड़ा सा कमरा ठंडा हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये जितने भी चप्पल जूते दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये सारे मैंने आज धोए हैं, पानी भर लिया है। ये बैटरी चार्ज होके आ गई है और ये देखो कपड़े भी धोए हैं मैंने, गद्दे वगैरह, ये देखो ये सारा काम किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आज सुबह से कुछ भी नहीं बुक पढ़ी मैं, पता नहीं ऐसा क्या है। मैं इतने अच्छे से बुक्स पढ़ रही होती हूँ, फिर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है बीच में थोड़ा सा। अब ये देखो ना, ये जो किताब मैंने कल शुरू करी थी पढ़नी, मे बी यू शुड टॉक टू समवन नाम से बुक है। ये बुक मैंने अभी 64 पेज पढ़ के छोड़ रखी है, बताओ। और ये कल शाम को ही पढ़ी थी। कल शाम को पढ़ने के बाद मैंने कल शाम से अभी तक ये बुक दोबारा कंटिन्यू नहीं करी। अब पढ़ने का सोच रही हूँ मैं। ये वीडियो भेजने के बाद फिर मैं इस बुक को कंटिन्यू करूँगी। और किसी ने कल मुझे कमेंट किया था, आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतनी किताबें भी पढ़ते होंगे। तो देखो, मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती भी थी और पढ़ना पसंद भी करती थी, लेकिन मेरी कुछ लाइफ की सरकमस्टांसेस ऐसी हो गई थी बीच में कुछ साल की मैं बुक्स पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था पैसे कमाने का, क्योंकि मैं सिंगल मदर बन गई थी। तो इस वजह से जब इतना प्रेशर था और ऊपर से फिर काम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा करा मैंने, रोज़ 3 वीडियोस व्लॉग्स बनाती रहती थी। तो इतना ज़्यादा मैंने काम किया कि मैं रोज़, मेरे पास समय ही नहीं होता था किताब पढ़ने का। पूरा दिन मेरा सिर्फ वीडियोस बनाने में चला जाता था, तो इस वजह से नहीं पढ़ पाई। बट ना अब कुछ पिछले 1 साल से ना ऐसा हो रहा था कि मेरा ना खुद से ही मेरे को घुटन सी होने लग गई थी। मुझे लगता था कि निधि, मुझे फिर से, मेरे को कितना अच्छा लगता था, मैं पहले बुक्स पढ़ती थी, पूरा दिन मैं किताबें पढ़ती थी, वो लाइफ में मिस कर रही थी काफ़ी लंबे समय से। क्योंकि मैं, आप लोगों को शायद ना पता हो, मैंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की हुई है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जिन लोग इंजीनियर हैं, जिन्होंने ये मतलब बीटेक किया हुआ है, उन लोगों को तो पता ही है कि जो बीटेक की पढ़ाई होती है उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही होते हैं। मेरे पास ना 8वीं क्लास के बाद नहीं, 10th क्लास तक तो देखो मतलब मेरे पास हिंदी थी, उसके बाद मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मेरा कोई भी सब्जेक्ट हिंदी में नहीं था। 8th क्लास के बाद सिर्फ एक हिंदी थी जो हिंदी में थी, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स थे मेरे इंग्लिश में ही थे। तो मैं शुरू से ही इंग्लिश में ही, मेरा इंग्लिश मीडियम ही चल रहा है। तो इस वजह से मैं देखो, अब 11th 12th भी मेरा इंग्लिश मीडियम ही था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैंने ये सब पढ़ा है। उसके बाद +2 के बाद ये देखो, मेरा इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सारे इंग्लिश में होते हैं। जितने भी पेपर होते हैं, क्वेश्चन आंसर, आपको 20-20 नंबर के 3-3 पेज के आंसर्स लिखने होते हैं, और वो सारे आंसर्स ना इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। तो और साथ में, जैसे उस टाइम बीटेक कर रही थी जब मैं, तो हमारे वहाँ कॉलेज में लाइब्रेरी थी जहाँ काफ़ी सारी बुक्स मिलती थी पढ़ने के लिए, नॉवेल्स टाइप की, तो मैं वो भी पढ़ती रहती थी। तो इस वजह से कई लोग मेरे को ऐसे हैरान हो जाते हैं कि निधि ये इंग्लिश में इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ लेती है। तो देखो, मैंने पढ़ाई करी है और काफ़ी, और मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं कितनी भी हाई फाई इंग्लिश होती है ना, वो मैं पढ़ लेती हूँ। अब ये देखो, ये इंडियन ऑथर की किताब नहीं है, ये वाली बुक आप देख लो, ये इंग्लिश ऑथर की किताब है। और ये देखो पूरी बुक ये इंग्लिश में है, और ये हाई फाई इंग्लिश है। ये नॉर्मल, जैसे चेतन भगत की मैंने अभी इंग्लिश पढ़ी, वो सिंपल इंग्लिश थी, सिंपल लैंग्वेज में थी, सिंपल वर्डिंग्स थी। जो इंडियन इंग्लिश होती है ना, जो आसान आसान सी, वो थी। ये होती है टिपिकल इंग्लिश, जिसमें होता है कि एक लाइन में आप घूम जाओगे। अगर आप ये वाली इंग्लिश आप ना नहीं पढ़ सकते, अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना। ये इस टाइप की बुक आप तभी पढ़ सकते हो जब आप प्रो हो इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश रीडिंग में। आपने काफ़ी अच्छे लेवल की हाई फाई इंग्लिश की बुक्स पढ़ रखी है, नॉवेल्स आपने अच्छी पढ़ रखी है, तो ही आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो। और इससे भी हाई लेवल की किताबें होती है, मैं बताती हूँ, क्लासिक बुक्स। जो इंग्लिश का जो क्लासिक बुक्स होती है ना, जो पहले की, वो बहुत हाई फाई इंग्लिश की होती हैं।
उस टाइप की, तो वो मैं भी नहीं पढ़ पाती इंग्लिश की क्लासिक बुक्स, वो मेरे से मतलब मेरे से होती नहीं, मतलब मैं कभी दिमाग मैंने लगाया ही नहीं क्लासिक बुक्स में, मुझे इतना शौक भी नहीं है क्लासिक पढ़ने का। मुझे करंट जो सिनेरियो बुक्स होती है ना, मुझे वो ही अच्छी लगती है। और ये बुक है, इसमें एक ना जैसे साइकियाट्रिस्ट है जिसका ब्रेकअप हो जाता है। इसमें एक स्टोरी है कि जो साइकियाट्रिस्ट है ना, उसका वो एक मतलब लड़की है अपनी अर्ली 40s, मतलब 40 42 43 साल की है, उसका 6 साल का बेटा है, और वो किसी को डेट कर रही है जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब 18 प्लस के बच्चे हैं, मतलब 45 एज के लड़के को डेट कर रही है। और ये खुद साइकियाट्रिस्ट है और रोज़ नए नए टाइप के पेशेंट से डील करती है। लेकिन अब इसका क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। जिस लड़के से मतलब वो इसका ये डेट कर रही होती है, उसको ये पूरी बुक में बॉयफ्रेंड बुलाती है। तो बॉयफ्रेंड्स को ये डेट कर रही होती है ना, वो ये बोल के उसको छोड़ के चला जाता है कि मैं इतने छोटे बच्चे के साथ तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो अब मैं फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे बच्चों वाली लाइफ नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हें तो प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट मैं बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ से वो टूट जाती है लड़की, और वो मतलब रोने लग जाती है, दुखी हो जाती है। तो वो भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, मतलब एक साइकियाट्रिस्ट अपनी प्रॉब्लम लेके दूसरे साइकियाट्रिस्ट पे जाता है, मतलब पूरा दिन वो साइकियाट्रिस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनसे डील करते हैं। तो मतलब जैसे कई कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनको पता चलता है न्यूली कि हमें कैंसर है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, मतलब अपनी सिचुएशन प्रॉब्लम्स लेके। तो उसके ऊपर बुक है, अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, 60 पेज में तो बस इतना ही, अभी स्टार्ट करूँगी, आगे पढ़ूँगी ये कैसा है क्या है। हाँ, तो टाइम लगेगा। तो कल पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था पढ़ने का, आज मन था पढ़ने का, लेकिन फिर घर के कामों में लग गई मैं सुबह से। तो अच्छा, एक गुड न्यूज़ भी है, मेरा इन्वर्टर ठीक हो गया है पूरे 7-8 महीने बाद। फाइनली मेरे फादर लेके गए थे, मेरी बैटरी चार्ज करवाए, दोनों घरों की बैटरी जो थी ना हमारी चार्ज करवा दी इन्वर्टर की, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे ना पावर कट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अभी गर्मी का समय है इस वजह से भी। तो इस वजह से पावर कट इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि ना इतनी ज़्यादा लाइट जाती है ना कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं, कि कई बार तो सुबह के टाइम 4-4 घंटे लाइट चली जाती है। तो अब लाइट की दिक्कत नहीं आएगी, अब कम से कम पंखा तो चल ही जाएगा अब इन्वर्टर पे, लाइट है ना, इस वजह से चलो वो तो काम हो गया। अभी एक इन्वर्टर में प्रॉब्लम थी तो वो ठीक करवाना गया हुआ है, बैटरी दोनों चार्ज हो गई हैं, तो एक बैटरी तो चलो लग भी गई है और वो काम भी कर रही है। तो दुकानदार ने तो कह दिया था डेड हो गई है बैटरी, अब इसकी जगह आप एक काम करो, 2000 रुपये दे के हमसे दूसरी बैटरी ले लो। तो मैंने मेरे फादर को मना किया, मैंने कहा नहीं पापा जी, यही बैटरी चार्ज करवाओ। और ये देखो यार, मेरे फिर से पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, बुरा हाल है। ये ना एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ ना मैं, ये जख्म सुखाने की, मेरे पाँव में देखो जख्म हो रहा है ना, ये देखो पाउडर लगा रखा है मैंने अभी भी। तो पेट में इतना तेज दर्द होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये दवाइयाँ जो मैं खा रही हूँ, एंटासिड्स भी दे रखी हैं। किसी ने मुझे कल कमेंट किया कि सुबह खाली पेट दवाई लेते हैं ना, उससे फिर वो दवाई, और मैंने आज तो एक ही खाई है, मैं 24 घंटे में एक दवाई खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पेट में दर्द होता है। मैं आज नहीं खाऊंगी, मुझे दूसरी डोज लेनी थी 12 बजे, 11:30-12 बजे, मैं नहीं खा सकती, मैं कल सुबह ही खाऊंगी अब दवाई। मेरे से नहीं खाई जा रही यार, दिन में 2-2 एंटीबायोटिक्स, ये वाली एमिसलिन क्या नाम है इसका, इतनी हार्ड है ना पेट को। और मैं रोज की 3 से 4 बोतल पी रही हूँ ये योकुल्ट की, तब जाके ये हाल है। मतलब अगर ये ना पीऊँ ना योकुल्ट में तो बहुत बुरा हाल हो जाए मेरा। ये योकुल्ट वैसे अच्छी होती है, लेकिन ये मेरा वेट वाली जो जर्नी है वो ख़राब हो गई है पूरी पिछले 1 हफ्ते से। ठीक, अब बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिल रहे थे, लेकिन अब पिछले 5-6 दिन से ना, मतलब मैं योकुल्ट की बोतलें पी रही हूँ रोज़ की 4-4, क्योंकि पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, ये दवाइयाँ खा रही हूँ उससे। तो ये योकुल्ट की बोतल होती है ना, उसमें बहुत मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा, चीनी होती है, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उसकी वजह से फिर वो वेट लॉस तो अब मेरा हो नहीं पाएगा काफ़ी कुछ दिन। तो मैं अब अपना जो वेट लॉस जर्नी है 1 जून से मैं फिर से शुरू करूँगी, अपनी वज़न कम करने का जो मैंने शुरू किया था 1 जून से अच्छे से स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगी। वैसे पहले से सुधार है मेरी इस चोट पर, आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये पहले से सूख रहा है, सूखने लगी है ना पूरी की पूरी चोट, तो ये धीरे धीरे और सूख जाएगी।
और बाकी कपड़े भी देख सकते हो आप, मैंने आज धो दिए सारे जितने भी थे, और बर्तन भी सारे रसोई के धो दिए। बस मेरा काम रह रहा है, मैंने दोनों कमरे साफ़ करने हैं, कल किए थे रात को। वैसे थोड़ा बहुत झाड़ू तो लगा दिया था सुबह, तो बस रूम्स में से थोड़ा डस्टिंग और झाड़ू वगैरह करना है, वो मेरा मन नहीं कर रहा करने का, मैं कल ही करूँगी। अब मेरा मन हो रहा है मैं किताब पढ़ूँगी, इस वीडियो को भेजने के बाद ये वाली बुक पढ़ूँगी। और व्लॉगिंग के लिए भी कल कमेंट आया था, व्लॉग्स आप बनाया करो, तो देखो व्लॉग मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का, क्योंकि वो रिपीटेशन मुझे पसंद नहीं आती, मैं बोर हो जाती हूँ। अब देखो मैंने आप लोगों को दिखा दिए कि हाँ भैया देखो मैंने कपड़े धो रखे हैं, अब उनका वीडियो बनाओ कपड़े धोते हुए का, बर्तन धोते हुए का। यार मैं रोज़ रोज़ क्या ही ये वीडियो दिखाऊँ, आप लोग भी समझते हो ना यार, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। क्योंकि या तो कुछ बहुत ही न्यू, मतलब मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट हो, मैं कहीं कहीं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, तब भी समझ में आता है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मन नहीं करता। मैंने बर्तन धोए हैं, अब मैं ट्राइपॉड लगा के बर्तन धोने का वीडियो बनाऊँ, फिर उसको एडिट करके यूट्यूब पे डालूँ। यार मैं रोज़ ही बर्तन धोती हूँ, सभी धोते हैं बर्तन, उसमें नया क्या है यार, बर्तन तो बर्तन ही है, धुलते रहते हैं। तो मेरा मन ही नहीं करता यार वीडियो बनाने का, फिर बस इसी वजह से व्लॉग बनाने का मन नहीं होता। मैं बोर सी फील करने लग गई हूँ मैं खुद भी। और इतनी गर्मी है, बाहर जा के कौन वीडियो बनाए, आप देखो ना इतनी गर्मी है, अभी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ हिसार का। आज थोड़ा कम होगा, थोड़ा ठंडा है मौसम, लेकिन वैसे नॉर्मल 45, 46, 44 ये टेम्परेचर है। अब इतनी गर्मी में मैं बच्चे को परेशान नहीं कर सकती ना, कंटेंट के चक्कर में मैं इधर उधर घूमती फिरूँ गर्मी में, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल ठीक है यार, अब बस अपने मन की बातें आप लोगों के साथ, अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए आ जाती हूँ मैं। बस ऐसे ही आप लोगों से बातें करते में ही मुझे अच्छा लगता है। और चलो जी, इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।